मैं एक बहुत ही गंभीर मसले पे आज आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने कुछ किस्से जो सिर्फ चंद दिनों में बने गुजरात में, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रधानमंत्री खुद गुजरात से हैं। ना तो उनका ट्वीट कुछ बोलता है, ना वो खुद कुछ बोल रहे हैं। ना दिल्ली के गलियारों तक उन पीड़ितों की आवाज़ पहुंच रही है। तो मैंने सोचा कि इन कुछ हकीकतों को आपके सामने रखूं और आपसे भी विनती है कि इन हकीकत को देश के सामने आप ज़रूर रखें। 2 दिन पहले गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट के सिंगवड तालुका के अंदर तोरणी छोटा गांव है जहां पे प्राइमरी स्कूल थी। इस प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। सुबह स्कूल का प्रिंसिपल एक बच्ची के घर के सामने गाड़ी रोकता है, माँ को उसकी कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तुम्हारी बेटी को मेरे साथ बिठा दो गाड़ी में। 6 साल की बच्ची, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची। अब गुरु कह रहा है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है। हमारे वहां तो ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों मिलिए साथ, किसको पहले लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद भयो आज। ईश्वर से भी गुरु का स्थान बड़ा है, ये मानने वाला हमारा समाज। मां ने उस 6 साल की बेटी को प्रिंसिपल की गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी आगे लेकर जाके प्रिंसिपल उसके ऊपर बलात्कार करता है। 6 साल की बच्ची वो चीखने और चिल्लाने लगती है तो उसका गला घोंट के उसी गाड़ी में वो मार देता है। और उसके बाद खुद स्कूल जाता है गाड़ी लेके, लाश को गाड़ी में ही रखता है। और शाम को जब सब निकल जाते हैं, उस वक्त पे गाड़ी में से उस 6 साल की बेटी उसकी लाश को क्लासरूम के पीछे की दीवार के पास रख देता है और उसकी स्कूल बैग उसी के क्लासरूम के बाहर दरवाजे के पास रख के गाड़ी लेके चला जाता है। ये राक्षसी कृत्य करने वाला अपने आप को समाज सुधारक कहलाता है। मैं इसकी फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाता हूं, जो जिसने इस बेटी के ऊपर बलात्कार करके उसके फर्स्ट, आगे जाइए, हाँ ये है जिसने ये किया। देश को चाल चलन और चरित्र के उपदेश देने वाला ये स्कूल का प्रिंसिपल, जिसने 6 साल की बेटी के ऊपर बलात्कार और मर्डर किया। ये उनकी पहली फोटो है, जो आरएसएस का, भाजपा की विचारधारा का प्रचारक है। बहुत सारे नेताओं के साथ वहाँ चुनाव के दौरान भी बीजेपी का काम करता रहा है। सेकंड पिक्चर, रुकिए तेजस भाई, एक कैंप में ट्रेनिंग ले रहा है, वो पिक्चर है उसकी। थर्ड, गले में माला, सफेद कपड़े, जैसे कोई बगला मछली पकड़ने को बैठा हो, बाहर से तपस्वी लगे पर शिकार की खोज में हो, ऐसा है। फोर्थ,
ये भाजपा की विचारधारा के प्रचार के लिए हर जगह पे घूमता रहता है, और जो साइड में लास्ट में थर्ड बैठा है वो है, रोक दीजिए। ये मैंने आपको भाजपा की एक घिनौनी हरकत, उनकी विचारधारा की आपको दिखाई। उसके बाद महसाना के चाणस्मा में एक मंत्र तंत्र विद्या के नाम पे एक आदमी एक नाबालिग को फंसाता है, उसके साथ रेप करता है, वो गिरफ्तार होता है। लोगों ने शिकायतें की और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उस नाबालिग के रेप के मामले में बीजेपी का युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी गौरव इसमें पाया गया, और आज वो सलाखों के पीछे हैं। बड़ोदरा के, ये मैं आपको सिर्फ चंद दिनों की, माने 3-4 दिनों की बात करता हूं, और तो आगे बहुत कुछ है। ये कल के अखबारों में आई हुई सुर्खियां हैं। बड़ोदरा के अनगढ़ विलेज में बीजेपी का एक नेता एक महिला को फोन करता है, कौन कौन है घर में? कहती है कि मेरे पति बाहर गए हैं, देवर भी गए हुए हैं बाहर, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, कौन है? और नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। ठीक है करके फ़ोन रख देता है। फिर उस विवाहित महिला के घर पहुंच जाता है, उसका बलात्कार करता है और कहता है कि किसी को कहोगी तो जान से मार देंगे। ये शख्स जिसका नाम है आकाश भगवान भाई, ये कल की एक न्यूज़ है। हर दिन, मुझे पता नहीं है, मेरी शिकायत भी है कि अगर जहां पे कहीं पर भी घटना घटती है, महिला पे अत्याचार या किसी प्रकार का गुनाह बनता है, तो उसकी निंदा होनी ही चाहिए। करने वाला कौन है, कहां हुआ है, उसे देखे बिना। पर मुझे दुख होता है कि कभी कभी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में अगर घटना घटती है तो हफ्तों हफ्तों तक उसका पैनल डिस्कशन मीडिया पे, उसकी हर छोटी छोटी चीज चलती है। तो क्या एक 6 साल की बेटी को रेप करके मार दिया गया, वो बात टीवी पे लगातार नहीं चलनी चाहिए? क्यों ना वो छानबीन होती है कि एक गुनाह करने वाला आदमी किस विचारधारा का है, किस किस के साथ उनके फेसबुक पे फोटोज है और वो क्या करता है। गुजरात में हालत यह है कि गुंडे, बदमाश, चोर, लफंगे, लुच्चे बीजेपी के मेंबर बन जाते हैं और बड़े बड़े नेता बीजेपी के उनको अपना खेस पहना देते हैं, और जब वो पहन लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि उनको लाइसेंस मिल गया। बोटाद में कल की घटना है, एक और स्कूल में छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी, लोगों ने वहां हंगामा करा। भरूच में 5 महीने की एक बच्ची के ऊपर रेप की कोशिश हुई। माने कहां जा रहे हैं हम, किस समाज में, किस सोसाइटी में हम ये कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपको, वो अखबार वाला लगा दीजिए, मैं सिर्फ कल का ही अखबार, हर रोज ये है, आप गुजरात का, और ये कोई छूटमुटिया अखबार नहीं, गुजरात का सबसे पुराना लीडिंग न्यूज़पेपर, उसका पन्ना है ये। आप देखिए यहां पे सेंट्रल में जो सर्कल किया है वहां लिखा है बलात्कार और हत्या का दुष्कर्म आरोपी का बीजेपी का कनेक्शन। उसके राइट हैंड साइड में जो सर्कल लगा है, बीजेपी कार्यकर्ता ने
बलात्कार करके महिला को मार देने की धमकी दी। इसके नीचे वाला जो सर्कल है वो इंडस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डायरेक्टर ने, वहां पे विदेश से महिला आई है, उसके साथ छेड़खानी की और बलात्कार की कोशिश की। इसके पास वाला न्यूज़ है कि जिस स्टूडेंट की हत्या की गई वो वीएचपी का नेता निकला, 4 दिन की उसे पुलिस की रिमांड मिली है। लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे आखिर में नीचे दिखता है वो है कि यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी माने लीडिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर से एक बेटी बाहर निकलती है और उसके साथ छेड़खानी की जाती है। ये लॉ एंड ऑर्डर, अत्याचार और बाहर मोदी जी सुशासन की बातें करते हैं। 23 कंट्री घूम के आए पर मणिपुर नहीं जा पाए। ये प्रधानमंत्री जी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये गुजरात है, आप वहीं से पले बड़े और वहां के लोगों के वोट की वजह से आज यहां तक पहुंचे हो। आप बोलिए इस पे, क्यों आपका ट्विटर चुप है? क्यों आप भी जिस विचारधारा से की पाठशाला से निकले हो, क्या वहां ऐसा चलता है? क्यों नहीं बोले हो आप अभी तक? मेंबरशिप ड्राइव बीजेपी चला रही है, तो ऐसे गुंडे लफंगे मेंबरशिप बनाते हैं तो उसको छूट मिलती है। स्कूल के टीचर्स को कहा गया, गवर्नमेंट के अखबारों ने, वहां पे मैं धन्यवाद करता हूं कुछ वर्नाक्युलर चैनल्स और यूट्यूबर का, कि उन्होंने वो सच्चाई बाहर निकाली कि स्कूल के गवर्नमेंट के टीचर्स कहते हैं कि हमें टारगेट दिया है कि बीजेपी के मेंबर्स बनाने हैं, तो बच्चों को कहा जाता है कि तुम मोबाइल नंबर दो और ओटीपी दो तुम्हारा, ताकि ऑनलाइन बीजेपी के मेंबर बनो। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लेने पेशेंट जाता है, उसे कहते हैं कि मोबाइल पे ओटीपी दो तभी इंजेक्शन मिलेगा। बोले क्यों? बोले भाजपा का सदस्य बनना है। सरकारी अस्पताल में वो वहां पे हंगामा करता है, उसकी वीडियो वायरल होती है, वर्नाक्युलर चैनल्स और यूट्यूबर्स इसको बड़ी बड़ी बात चलाते भी हैं कि क्या चल रहा है। ऐसे लोगों की मदद लेने के बाद ये अपनी मनमानी लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें बीजेपी का ऑफिस बेरर आज भी जेल में है। नीट के पेपर लीक में जो संस्था जुड़ी है, वहां स्मृति ईरानी जी से लेके भाजपा के नेता गए हुए थे, उनके फोटोज मैंने आपको दिखाए थे, वो वहां पे थे। सूरत में से ड्रग्स मिलता है और ड्रग्स में जो पकड़ा जाता है वो भाजपा का ऑफिस बेरर निकलता है। तो ऐसे लुच्चे लफंगों को बीजेपी के ऑफिस बेरर्स बना के ये हालत हुई है। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा, पर एक बात और कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता के इस दर्द को 2 दिन से दाहोद में हम रैली निकाल रहे हैं। कल सुबह 11 बजे अहमदाबाद में पालड़ी से हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, जहाँ पे विवेकानंद जी का स्टैच्यू है टाउन हॉल के पास, वहाँ तक की एक लंबी रैली निकाल के सड़कों पर भी हम ऐसे गुंडों को फांसी की सजा मिले, जल्द मिले, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बीजेपी की विचारधारा की ट्रेनिंग ली है, उसको बख्शा ना जाए, उसके लिए हम कल रैली निकालेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में भी महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। आपके कोई सवाल होंगे उनका स्वागत रहेगा। हमारा कांग्रेस ऑफिस आश्रम रोड पे पालड़ी में जो है, वहाँ से निकल के विवेकानंद जी का स्टैच्यू है टाउन हॉल के सामने,
वहाँ तक कल सुबह 11 बजे हमारी रैली निकलेगी। हमारे दाहोद में मैं धन्यवाद करता हूँ, काफ़ी लोग जो मेरे कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, पर क्योंकि एक इतनी घिनौनी हरकत हुई है, लोग स्वयं भू रोड पे निकले। मेरी तो आप लोगों की, ये कैमरे की आंखों से भी फरियाद है कि नेशनल टीवी कोई इसको नहीं दिखा रहा, नेशनल टीवी पे इसकी डिबेट नहीं होती है। अगर यही कांग्रेस के या किसी इंडिया ग्रुप के रूलिंग वाले स्टेट पे होता और हमारी विचारधारा से जुड़ा या हमारा कोई आदमी होता तो सबको कठघरे में खड़ा करती मीडिया। मेरी गुजारिश है कि ऐसे हादसे जो गुजरात में हो रहे हैं उनको भी तवज्जो जरूर मिले। हाँ, हर जगह पे होगा। शक्ति जी, देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिने जाने वाले गुजरात में अब लगभग 6 बलात्कार रोज होते हैं। पिछले 3 सालों में 6,524 बलात्कार घटनाएं हुई, 95 गैंगरेप घटनाएं हुई और विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार अब तक बलात्कार के 194 अपराधी पकड़े नहीं जा सके हैं। पुलिस पूरी तरह विफल रहती है। आप चूंकि प्रमुख विपक्षी दल गुजरात में, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात सही है और एक गुजराती होने के नाते मुझे इस बात का दर्द भी है। महात्मा गांधी जी की ये जन्मभूमि है। गुजरात में पहले कोई कानून नहीं था कि 12 बजे नवरात्रि में गरबा बंद होता था। हमारे वहाँ प्रभातिया कहते हैं, माने सुबह तक नवरात्रि में दांडिया रास बच्चियाँ, बेटियाँ, माँ बहनें लेती थी और रात को 2 बजे 3 बजे अकेली साइकिल पे बैठ के घर जाती थी। कभी इस तरह के हादसे नहीं होते थे। ये मैंने विचारधारा दिखाई, जिस तरह से वहाँ पार्टी चल रही है, आपने सही आंकड़े दिए हैं। हर दिन ये घटनाएं घट रही है और आरोपी क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? क्योंकि बीजेपी का मेंबर बन जाओ, बीजेपी का खेस पहन लो, बीजेपी के मेंबरशिप्स बनाते रहो, बीजेपी के नेताओं के साथ रिलेशन बना लो, चंदा दो, फिर कुछ भी धंधा करो। यही वजह है कि जो गुजरात पूरे देश में सबसे सलामत राज्य माना जाता था, आज वहाँ छोटी बेटी से लेके शादीशुदा माँ तक कोई सुरक्षित नहीं है। ये हालत गुजरात की है। ड्रग्स, हमारे वहाँ टोबैको खाना भी बड़ा अपराध माना जाता था। लोग टोबैको सामने नहीं खाते थे, तंबाकू नहीं खाते थे, कोई वो भी मानते थे कि नहीं बड़ा गुनाह हो गया, नहीं खाना चाहिए, व्यसन है, ये वाइसिस है। लेकिन आज देश में सबसे ज़्यादा ड्रग्स कहीं पकड़ा जाता है तो गुजरात में अदानी के मुंद्रा पोर्ट से जो पकड़ा गया, सूरत से पकड़ा गया, तो बीजेपी का नेता वो पाया गया उस ड्रग्स के सप्लाई में। तो ये हकीकत है, ये दुख की बात है, पर ये सच्चाई है। पार्टी से एफिलिएटेड हैं, उसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेरर, पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य, पॉलिटिक्स में बड़े बड़े नेता, माने ये मैंने आपको एक ये दिखाया है, अखबार ने खुद छापा है, होम मिनिस्टर के साथ वो रेप करने वाले की फोटोज है। आप समझिए कि अगर ऐसे लोग, मैं समझ सकता हूं कि मेरे साथ कोई कहीं पर भी फोटो निकलवा ले, हो सकता है, पर मैं खुद मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है आईबी का काम होता है कि मंत्री को मिलने आने वाले आदमी का थोड़ा चिट्ठा पुट्ठा निकाल के रखते हैं कि साहब ये मर्डर में एक्यूज्ड है, साहब इसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो उससे मिलते नहीं थे मंत्री, या कह देते थे स्टाफ से मिल लो, उसे फोटो नहीं खींची जाती थी। आज गुंडे लोग आराम से जाते हैं, भाजपा के सदस्य बनो, ये जानते हैं कि इतने गुनाह है, फिर भी उसको सदस्य बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, पैसों की राजनीति है। चंदा दो, मन में आए वो धंधा कर लो, यही हालत है। सबसे ज़्यादा इल्लीगल
जो पान में आप सुपारी खाते हो ना, वो हमारे वहाँ इसके ऊपर बाहर के देशों में सस्ती है या कस्टम ड्यूटी ज़्यादा है। दरिया किनारे पे बीजेपी के नेता सुपारी लाते हैं। आपने कहीं नहीं देखा होगा डुप्लीकेट डीजल। गुजरात में पंप लगे हैं डुप्लीकेट डीजल्स के, 60 रुपये में डीजल मिलता है वो, और पूरा बाकायदा पंप लगा होता है, देते हैं और पूरा हफ्ता ऊपर तक जाता है। जब मेरे जैसा कोई वीडियो करके देता है, पूरा प्रूफ देते हैं, तो इक्का दुक्का केस करते हैं, फिर उसमें कुछ होता नहीं है क्योंकि पैसे खाते हैं। तो सारी ये प्रवृत्ति की जड़ जो है वो पॉलिटिकल विल नहीं है गुंडागिर्दी या गुनाह को रोकने की। पॉलिटिकल मंशा यही है कि मेरा शासन बना रहे, मेरा घर हरा भरा रहे, कोई बच्ची मरे, कोई माँ मरे, कोई बेटा मरे तो मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये भाजपा की राजनीति है। सर, इससे हटके एक सवाल है। ये बीजेपी का करीब 28 साल का जो लंबा जो इनकम्बेंसी है, तो नेचुरली कोई भी पार्टी हो तो वो इस तरीके की निरंकुशता आएगी। लेकिन बाकी जो चेक एंड बैलेंस जो ऑर्गन है, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि नेशनल मीडिया इस पे डिबेट नहीं चलाता, जबकि ये पैन इंडिया ये घटना घटती है, पॉलिटिकल रंग देकर मीडिया किसी खास को टारगेट करता है और किसी को बचाता है। तो क्या आप ये बताएंगे कि नेशनल मीडिया क्यों नहीं कर रहा है, उसके कारणों के पीछे के कारण क्या है? मैं अगर कहूँ मीडिया को संवैधानिक दर्जा नहीं होना, इसका बड़ा कारण है कि मीडिया पार्टीजन बन जाता है, गुटों में शामिल होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी मीडिया को एक अलग स्टैंड देने की वकालत करेगी? जी देखिए, मैं गुजरात से आता हूं और मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब विरोधी दल का नेता रहा। वो जब सिर्फ प्रचारक के तौर पे उधर घूमते थे, तब से उनके चाल चलन चरित्र को जानता हूं। मैं मीडिया को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बीजेपी इस तरह से कैप्चर कर रही है हर क्षेत्र को। आप यहां से पूरी स्टोरी लेके जाओगे, आपका दिल भी दुखेगा, कोई भी इंसान होगा दुखेगा कि ये चलनी चाहिए स्टोरी। अगर 6 साल की बेटी को बलात्कार करके कोई गला घोंट के मार देता है और फिर एक क्रिमिनल शाम तक उस बेटी की लाश को गाड़ी में रखता है और मंझा हुआ जैसे क्रिमिनल हो, फिर रात में सब बच्चे निकल जाते हैं शाम के बाद, तब वो लाश को गाड़ी से निकालता है, माने एक कितना उसमें हिम्मत थी गुनाह करने के बाद भी। और वो आरएसएस का प्रचारक है, बीजेपी के नेताओं से जुड़ा हुआ है। वो भी बात क्यों नहीं चलती है? अगर वेस्ट बंगाल में कुछ होता है, कर्नाटक में होता है, मैं कहता हूं कहीं पर भी होता है, दुख की बात है, चलनी ही चाहिए बात, पर वो चले और ये क्यों नहीं चले? तो इसीलिए आपका जो सवाल है उसमें यही है कि लोकतंत्र में मीडिया का काम है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी गलत होता है तो आवाज उठाना, पर जब वो आवाज उठती है उसे दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है या खरीदा जाता है, तब वो आवाज बैठ जाती है। सर मेरा आपसे सवाल है, सर इधर हाँ, यस। इससे हटके कंगना रनावत जो बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने एक कल स्टेटमेंट दिया कि जो 3 कानून कृषि कानून वापस लिए गए थे उनको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए। हालांकि आज पहले बीजेपी ने उनके बयान से किनारा किया, आज खुद उस बयान के ऊपर कंगना रनावत माफ़ी मांग रही हैं। क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? दूसरा एक और सवाल मैं अभी ऐड कर दूं ताकि आपको दोबारा ना परेशान करूं। आज पोलिंग का दिन है, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की पोलिंग चल रही है। इस बीच उमर अब्दुल्ला का बयान ये आ रहा है कि जम्मू रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, वहाँ पर जैसी उम्मीद थी वैसा प्रचार नहीं किया जा रहा है। 5 ही दिन बचे हैं, कांग्रेस पार्टी को एक्टिव होना चाहिए। देखिए, आपका पहला सवाल था कंगना रनौत के लेके। अब ये सांसद बनी है भाजपा की, वो कोई कार्यकर्ता तो थी नहीं, वो कोई आरएसएस की या बीजेपी की सदस्य बन के काम कर रही थी तो ऐसा तो था नहीं। मोदी जी से करीबी थी तो उसको टिकट दिला और सांसद बनी। माने वो बोलती है
मोदी जी को खंडन करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टी से नहीं, डायरेक्ट मोदी जी से जुड़ी हुई है। तो ये पहली बात तो ये है कि मोदी जी को खंडन करना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं किया। दूसरी बात है, मैंने उनका बयान सुना, जो किसान इस देश में, हम इसको जग का तात कहते हैं, जगत का तात कहते हैं, जग का पिता कहते हैं, क्योंकि वही हमको अन्नदाता है, अन्न देता है। उस किसान, उतने सारे किसान शहीद हुए हैं, उन शहादत का ये अपमान है। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी, मैं कांग्रेस का एमपी हूं, और अगर मेरी पार्टी की सोच या विचारधारा से अलग मैं बयान करूंगा, तो मेरी पार्टी को, अगर वो सीरियस बयान हो, तो मेरी पार्टी को क्या करेगी? सबसे पहले मुझे निष्कासित करेगी पार्टी से। किया आपने कंगना रनौत को निष्कासित? तो ये मेरा सवाल है कि आप ये किनारा कर देते हो बयान से, आप ही कहलवाते हो पहले, फिर किनारा कर दिया, तो क्या इससे आप उसे क्लीन चिट दे दोगे? अगर आप इसकी बात से सहमत नहीं हो, और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी बोली थी कि 100-100 रुपया लेके वहाँ महिलाएं बैठती है किसान के आंदोलन में करके, इस देश की महिलाओं का, किसानों की माँ बेटियों का अपमान करने वाली भी यही थी। क्यों आप उसे नहीं निकाल रहे हो? निकालो। अरे मोदी जी, आपके पर्सनल लेवल पे कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग हर इंसान का होता है, नो प्रॉब्लम, पर एक एमपी भारतीय जनता पार्टी की किसानों को अपमानित करती है, और इसका मतलब तो ये भी हुआ कि आप भी चाहते हो कि एक माहौल बने देश में। जो काम आप नहीं कर पाए, अपने दोस्तों के लिए वो 3 काले कानून आप ला रहे थे, हालत ऐसे हो गए, आपकी कुर्सी डगमगाने लगी, तब आपने वो 3 काले कानून वापिस लिए। ये मंशा आपकी दिख रही है कि फिर से 3 काले कानून लाना चाहते हो, और इसीलिए अपने चट्टों बट्टों से ये बुलवाते हो। मांग है मेरी कि इसको बीजेपी निष्कासित करे पार्टी से, और अगर नहीं करती है तो लाउड एंड क्लियर इस देश में मैसेज यही है कि मोदी जी और भाजपा इस देश के किसानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं, इस देश के किसानों को अपमानित कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को मालामाल करने के लिए साजिश बना रहे हैं कि वो 3 काले कानून फिर से वापस लाना चाहते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, उस पर मैंने एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं देखा है, और बिना पूरा स्टेटमेंट और हकीकत देखे किसी बात पे कूद पड़ना मुझे ठीक नहीं लगता है। हमारे वहाँ के नेता या हमारे प्रभारी इसके ऊपर ज़रूर ज़रूरत होगी तो कोई रिएक्शन होगा। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर गए थे, खरगे साहब गए थे, आज भी वहीं पर लगे हैं। पूरी पार्टी और इंडिया गठबंधन एकजुट होके लड़ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन कश्मीरियत को पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए बीजेपी ने परेशान किया है, वो कश्मीर के वोटर बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे, और इंडिया गठबंधन की दोनों राज्यों में तगड़े बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी सरकार बनेगी, ये साफ दिखता है। सर यहाँ जाके यहाँ हूँ। निशिकांत दुबे ने एक खत लिखा है वक्फ बोर्ड को लेकर के गृह मंत्री को कि गृह मंत्रालय को जांच करनी चाहिए कि 1.25 करोड़ के आसपास कैसे मेल आ गए या संस्तुतियां आ गई वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी चल रही है उसमें। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है, कोई इंटरनेशनल साजिश है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, ये लोकतंत्र के मजाक उड़ा रहे हैं, उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है।
अगर इतने बड़े देश में से सिर्फ अगर 1.5% लोग ही अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं, इसमें भी इनको दर्द होता है, इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं। हाँ, एक ये भी जरूर है कि बीजेपी के चट्टे बट्टे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक टाइप का ड्राफ्ट भेज रहे थे, हर जगह पे जबरदस्ती लोगों को रख के कह रहे थे कि ये व्हाट्सएप पे है, ये लिंक क्लिक करो, ये ईमेल करो। तो हो सकता है बीजेपी के चट्टे बट्टों ने जो किया है उसका असर निशिकांत जी को हुआ होगा। खैर, लोकतंत्र में कैसे भी किया है, निशिकांत जी को बिल्कुल उनकी आवाज़ उनकी पार्टी सुने, उनको मंत्री बनाना चाहिए था, सीनियर आदमी हैं, नहीं बने हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि इतने कैसे बीजेपी के लोग जो घूम रहे थे, उनके कुछ गुजरात के अंदर यूट्यूब पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो घूम रहा है, तो निशिकांत जी ने शायद वो देखा होगा कि बीजेपी के लोग कैसे ईमेल्स और फर्जी ये करवा रहे थे, तो उसी के चलते किया होगा उन्होंने। हाँ, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसलिए शायद कहते होंगे क्योंकि जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा भी होता है, तो वहाँ के लोगों ने भी इसमें किया हो ऐसा लगता है, तो शायद इसलिए उन्होंने वो भी कहा हो। जाकिर नायक का जिक्र किया है और कहा है कि ये उसकी साजिश हो सकती है, उसके संगठन की साजिश हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब आप 10 साल शासन में थे, आपने कुछ काम अगर करने थे, आपके पास बहुमत था पूरा, आपने किए नहीं। ये सिर्फ ऐसे इश्यू को जिंदा रखने चाहते हैं क्योंकि जो बीजेपी के लोगों की कमजोरियां, कमियां और गुनाह है, लोग देश में महंगाई, बेरोजगारी, परेशान है उनसे, लोगों को नौकरियां चाहिए, नहीं मिल रही है, तो भ्रष्टाचार, भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे इश्यू से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें की जाती है ताकि लोग अपने सही इश्यूज को भूल जाए और हिंदू मुसलमान पे या ऐसी चीज़ों पे अटक जाए। ये एक सोची समझी भाजपा की साजिश है, पर देश के लोग भोले जरूर है, पर इनके ऐसे इश्यूज पे, रियल इश्यूज को छोड़ के देश की जनता नहीं जाएगी। सर, मेरा एक सवाल है कि गुजरात में आपके साथ व्यापारी वर्ग क्यों इतना नहीं जुड़ रहा है? व्यापारी वर्ग, उद्योग, क्योंकि इतने साल से है, कुछ ना कुछ टैक्स के इशू हैं, आप उनके धरातल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा, अभी मैं खुद भी गया था, मुकुल वासनिक जी भी थे, हमने बड़ौदा में रैली रखी। व्यापारी लोग, कॉमन लोग हमारे साथ बहुत जुड़े और उनके नुकसान के लिए हमने आवाज़ उठाई, उसका समर्थन भी मिला। पर आप समझ सकते हो कि कोई भी व्यापारी व्यापार करता है, अगर स्टेट की एजेंसीज या देश के इनकम टैक्स या जीएसटी के अफसर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसके वहाँ दूसरे दिन उनके वहाँ रेड होती है, उसको रोका जाता है, दबोचा जाता है, परेशान किया जाता है। लोग मिलते हैं हमें, पर वो भी डरते डरते मिलते हैं, साहब देखना हम ये कह रहे हैं पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है, इसी के ये सब नतीजे हैं। सर, एक मेरा प्रश्न है कि ज़्यादातर जो डिसीजन मोदी साहब ले रहे हैं वो यूनिलैटरल ले रहे हैं, अपनी पार्टी से भी नहीं डिस्कस करते। बहुत सारे ऐसे डिसीजन उन्होंने लिए हैं, तो क्या ये उनका जो थर्ड टर्म है ये डिक्टोरियल है या ये वन साइडेड है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने भी देखा होगा कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसका चाल चलन थोड़ा दूसरी तरह का होता है। इस बार इनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, वरना कि आप मानते हो कि कोई बिल आज तक जेपीसी में या सिलेक्ट कमेटी में भेजते थे? हम तो 10 साल से मांग करते थे। साथियों को अब मजबूरन साथ रखना पड़ रहा है और रखेंगे। मोदी जी को
सबसे प्यारी चीज है तो अपनी कुर्सी है, कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। वो जिस नीतीश बाबू के लिए उन्होंने कहा था कि इसका विश्वास मत करना, इसने ससुर की पीठ में खंजर भोंका था, चंद्रबाबू नायडू जी के लिए, और नीतीश कुमार जी के लिए कहा था कि इसका तो डीएनए गड़बड़ है। चंद्रबाबू नायडू जी के लिए कहा था कि इसका विश्वास मत करना, इसने अपने ससुर की पीठ में खंजर भोंका था, और नीतीश बाबू के लिए कहा था कि इनका डीएनए गड़बड़ है। आज दोनों की सांसों पे ऑक्सीजन पा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि एनडीए, इसमें एन में है नीतीश बाबू। तो ये कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, पांव भी पड़ेंगे, जरूरत खत्म पड़े पे उसी जिसके पांव पड़े उसका गला भी काटेंगे। आपने देखा जब चुनाव से पहले यही जम्मू कश्मीर में कहा था कि बाप बेटी ने बहुत जम्मू कश्मीर को लूटा है, अब लूटने नहीं दूंगा मित्रों। और चुनाव खत्म होने के बाद पहले बाप के साथ पीडीपी, फिर बेटी के साथ सरकार भी बनाई, और जब जरूरत खत्म हुई और देश में लगा के साथ रहने से मुश्किल है तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया वहां पे। तो यही है, सबसे पुरानी अपनी साथी पार्टी शिवसेना थी, पूरी पार्टी को तोड़ के खत्म कर दिया। सबसे पुराना सहयोगी उसका अकाली दल था, क्या हालत किया। तो ये है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बस, थैंक यू। बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, आप लोगों को भी थकान लगी। अच्छा, एक सेकंड, अगर किसी को मैं 1 to 1 नहीं कर पाऊंगा, अगर किसी को कोई सवाल है थोड़ी देर डीप ब्रीफिंग में जरूर कर लेंगे, तो यहीं पूछ लीजिए, 1 to 1 नहीं। वो क्या गिरफ्तार हो गया है? हाँ हाँ, वो गिरफ्तार हो गया है, इज अरेस्टेड। थैंक यू।